जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत खुश, स्वस्थ और मजे में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आइए हम आज गीत प्रारंभ। आज पिछली कक्षा में हमने गीत को कंप्लीट कर लिया है। श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ये रचित है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब भी अपने पुस्तक ओपन कर लीजिए और साथ में बैठ के भाव में विभोर होते हुए हम लोग पढ़ेंगे, चीजें सीखेंगे। नई नई चीजें निरंतर हमको सीखते रहना चाहिए बच्चों। हमको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए उद्वेग तक ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर देखिए इधर कोई अभी सजीव, ये देखिए उद्वेग, ये देखिए यहाँ उद्वेग तक हमने पढ़ लिया था बच्चों। तो आइए अब हम दुख की पिछली रजनी बीच से प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, अब हमको हमारा एग्जाम नजदीक आने वाला है। आप जान रहे हो फरवरी कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, यूं बीत जाता है समय। तो अब हमको दुनियादारी छोड़ देना है बच्चों, दुनियादारी छोड़ के और सिर्फ पढ़ाई में लग जाना है। हाँ, कुछ बच्चों के पास समस्या होती है कुछ काम को, कुछ लोग तो घर पे रह कर अपने काम को देखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये जो यूट्यूब है ना बच्चों, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं। तो आप इसका लाभ उठाएं और हमारे साथ जुड़ें। और देखिए बच्चों, आप वीडियो को पूरा देखा करें। जब तक पूरी चीज हम नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, कम समय है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं कोई चीज तो स्पीड बढ़ा के भी सुनेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो बस यही कंसंट्रेशन करके कम समय में ज्यादा चीजें सीख सके, इसलिए आप स्पीड को भी बढ़ा के आप सुन सकते हैं। ये सारे मैटर जो है ना बच्चों, गद्य या पद हम जो भी पढ़ा रहे हैं, इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे, लक्ष्य हिंदी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो आपका आएगा जो हम ये पढ़ा रहे हैं, इसका प्लेलिस्ट भी आ जाएगा। वीडियो के नीचे मोर करके लिखा नहीं रहता, वहां पर क्लिक करेंगे तो और सारी चीजें आएंगी। वहां पर वीडियोज होंगे, वीडियोज पर जब क्लिक करेंगे तो वहां पर कई ऑप्शन होंगे जिसमें एक प्लेलिस्ट लिखा होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, बस सारे सीरियल वाइज सबके अलग अलग क्लासेज के 9, 10, 11, 12 सब के अलग अलग क्लासेज के गद्य पद अलग अलग प्लेलिस्ट बना होगा बच्चों, कि कोई दिक्कत ना हो। आपको गद्य पढ़ना है, गद्य का प्लेलिस्ट खोल लीजिए, पद पढ़ना है, पद का खोल लीजिए। तो आइए बच्चों, हम ये इसीलिए बता रहे हैं कि चीजें आपको जानकारी में आ जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप एग्जाम तक देखिएगा, अपना अवलोकन कीजिएगा कि जो आज आप हैं और 2-4 महीने बाद जो आप होंगे, बहुत इंप्रूवमेंट रहेगा आप में, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा बच्चों। और हम गारंटी लेते हैं, अगर आप निरंतर कंसंट्रेशन से, ध्यान पूर्वक, लगन से जुड़े रहेंगे तो आपको 90+ मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चीजें आपको हम पूरा प्रोवाइड करेंगे। A to Z जितना आपके सिलेबस में समाविष्ट है बेटा, हम निरंतर इसीलिए पढ़ा रहे हैं। एक भी दिन छुट्टी नहीं ले रहे हैं, संडे को भी हम पढ़ा रहे हैं। जबकि हमने वीडियो भी और बढ़ा दिया है। अभी तो हम पद ही पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमने देखिएगा आप प्लेलिस्ट में जाके तमाम गद्य के भी वीडियो हमने शुरू कर दिया है। और गद्य बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हम इस बीच पढ़ाए हुए हैं, सो कॉन्सेंट्रेशन से सुन लीजिए। पूरे गद्य के मैटर हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। और जब गद्य के मैटर समझ में आ जाएंगे तो वो भी सारी चीजें, जो कहानी और निबंध, उपन्यास, जो भी चीजें हैं, लेखक हैं, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। फिर उससे संबंधित हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो लगातार आप जुड़ जाइए बच्चों। और अपने माता पिता के जब आप अच्छे अंकों से सफल होंगे तो जो चमक आएगी आपके अपनों के प्रति, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उस चमक को, उस चेहरे को के चमक को याद करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया बच्चों। क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं बच्चों, चूंकि ये छंद है। तो ये देखिए, यहाँ से 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा यहाँ तक रहेगा। ये देखिए, हाँ आइए बच्चों, आप लोगों के पास भी अगर पुस्तक है तो ओपन कर लीजिए हमारे साथ। और हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा राग में सुनाते हुए, आपको भाव में उतरते हुए फिर चीजें समझाएं। लेकिन अगर कहीं पर थोड़ा सा समय का अभाव हो जाए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है बच्चों, तो आप उसको कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दुख की पिछली रजनी बीज, दुख की पिछली रजनी बीज, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीज, दुख की पिछली रजनी बीज, विकसता
बरसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल इसका वो रहस्य वरदान। कभी मत इसको जाओ भूल, कभी मत इसको जाओ भूल, दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रात के बीच। बच्चों यहाँ पर ये बता रहे हैं लेखक, देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ना, ये श्रद्धा जो है मनु के अंदर जो निराशा है उसको दूर करती हैं, सांत्वना देती हैं, उनको साहस बढ़ाती हुई प्रेरित कर रही हैं, कह रही हैं कि हे मनु, जो पिछली दुख की जो पिछली रात थी ना, ये जो दुख की पिछली रात थी, उसी के बीच, उसी रात के बीच ही सुख का नवल प्रभात प्रारंभ हो जाता है। सुख का नवल प्रभात प्रारंभ हो जाता है। सिखाने बता रही हैं, प्रेरित कर रही हैं कि हे मनु, आप नाराज ना हो, जो ये दुख की पिछली रात है उसी के बीच सुख का जो नवल प्रभात है वही वो प्रारंभ हो जाता है। बस व्यक्ति को देखने की क्षमता, समझने की क्षमता होना आवश्यक है। आगे कहती हैं इसमें कि दुख की जो पिछली काली रात के बीच सुख का नया सवेरा विकसित होगा। हे मनु, आप इस दुख से घबराइए मत। फिर आगे कहती हैं, जो बीती हुई रात के झीने अर्थात नीले धुंधले के समान, धुंधुल के समान बीते हुए जो दुख हैं, दुख की जो अनुभूति है, एहसास है, फीलिंग है, उस सुख के बीच पर्दा सी बन लगी हुई है। ये देखिए बच्चों, पर्दा छीना नील छिपाए हुए है सुखगात, छिपाए हुए है, पर्दा लगाए हुए है। कह रही हैं कि जो बीती हुई दुख की रात है वो छीने नीले धुंधले अर्थात नीले हैं, छीने हुए हैं, धुंधले हैं के समान, धुंधला हुआ दिखाई दे रहा है के समान। ये दुख की जो अनुभूति है, जो एहसास है, ये सुख के बीच एक पर्दा के समान है, मात्र एक पर्दा है। आप पर्दा हटा देंगे तो आपको सुख दिखाई देने लगेगा। फिर आगे कहती हैं कि वो सुखमय अरुण जिसे तुम समझे हो अभिशाप। आगे कहती हैं कि जगत की ज्वालाओं का मूल। तो देखिए बच्चों, ईश का वो रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। देखिए समझते हुए चलिए बच्चों, वो कहती हैं आगे कि सुखमय अरुण अर्थात लाल रंग के अरुण, हमने कल आपको बताया था बच्चों कि ये लाल रंग को अरुण भी कहते हैं। तो अरुण वो सुखमय अरुण के प्रकट होने का ही पूर्व संकेत है। अर्थात वो जो सुख है वो लाल रंग के सूर्य के प्रकट होने का के पूर्व का संकेत दिखा रहा है। जो हल्की हल्की लालिमा दिखा रही है, बहुत हल्की हल्की, तो वो सूर्य के प्रकट होने का संकेत आपको दिखा रहा है। फिर आगे कहती हैं कि जिस दुख को तुमने अभिशाप समझ लिया है, जिसे तुम अभिशाप समझते हो, ये देखिए, जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जिसे तुम अभिशाप समझते हो, वो संसार की पीड़ा का कारण है, वो संसार के दुख का कारण है, वो ईश्वर का रहस्यमय वरदान ही है। वो ईश्वर का रहस्यमय अर्थात बच्चों वो एक रहस्य है जिसे हम सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। वो एक प्रकार का वरदान है जिसे हम अभिशाप समझ रहे हैं। मनु का श्रद्धा कह रही है मनु से कि जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो वो ईश्वर का एक छिपा हुआ रहस्य है, रहस्य रूपी वरदान है। अर्थात वो वरदान है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम उससे दुख महसूस कर रहे हैं, वो एक प्रकार का हमारे लिए सुख है। फिर आगे कहती है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, आगे बढ़ाती है। जब हमारे अंदर बच्चों, अगर हमें हर प्रकार का सुख वैभव, इससे हम आपको भी संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमें ईश्वर हर प्रकार का सुख वैभव दे दे, माता पिता हर जरूरत को पूरा कर दें, अच्छे अच्छे घर हों, कपड़े हों, अपना खुद का गाड़ी हो, अपना बहुत अच्छा VIP व्यवसाय हर चीज हो, क्या हम मन लगा के पढ़ेंगे? हमको जरूरत होगी इसकी। क्यों? क्योंकि हमको हर सारी चीजें माता पिता से प्रोवाइड हो रहा है और हमको पता है कि आज हमें सब कुछ मिल रहा है और कल यही माता पिता का इतना धन संपत्ति है, क्या होगा? फिर हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो तब तक कोई व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है। इससे ये सीख मिलता है कि व्यक्ति तब तक कोई परिश्रम नहीं करता है जब तक उसके सामने कोई दुख ना हो। आप आज ये जो मन लगा के कंसंट्रेशन से ये लेक्चर सुन रहे हो बच्चों, ये यही पहचान है कि आज किसी ना किसी रूप में आपको कोई ना कोई कष्ट तो अवश्य है।
वही बच्चा कंसंट्रेशन से जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा होगा जिसको कोई ना कोई कष्ट होगा, और जो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने माता पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। तो बच्चों यही मनु भी वो श्रद्धा भी मनु को प्रेरित करती हुई कहती हैं कि इसे तुम कभी मत भूलना, कभी मत इसको जाओ भूल, इसे कभी मत भूलना। क्या कि ये जो पीड़ा है ये मनुष्य को सुख की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, मतलब सुख पाने के लिए वो आगे बढ़ाती है। तो आइए बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये भावार्थ समझ में आ रहा होगा। और आइए अब हम नेक्स्ट ये पद पे इस पे चलते हैं। ये 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ पर। आइए, जहां से हमको पढ़ना है उसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहती हैं। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट में यहाँ पर समझने हैं, पहले भाव में उतरते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुति है उच्च श्वास उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है, देख नहीं संदेश लिया है, देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वो कल्पित गे, सफलता का वो कल्पित गे, लगे कहने मनु सहित विषाद, दुख के साथ, सहित विषाद अर्थात बच्चों दुख के साथ। अब आइए बच्चों, देखिए यहाँ पर श्रद्धा जो मनु को निराशा से निकलने के लिए जो विभिन्न प्रकार के तर्क दे रही हैं, उत्साहित कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं बच्चों। तो ये तब मनु उनके कथन के प्रत्युत्तर में, अर्थात उनके जो कह रही हैं उसके उत्तर में इस पंक्तियों के द्वारा व्यक्त किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। बड़े ही महान कवि हैं, देखिए बच्चों कितने ही कल्पित भावनाओं को प्रकट किया है और इससे हमें कितना अच्छा संदेश भी मिल रहा है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रही हैं, श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुख से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दुख में भर के ये देखिए सहित विषाद, दुख से भरकर दुख के साथ कहना प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में साविलास। आगे देखिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं जब कहना तो क्या कहते हैं कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली जो शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा, मतलब अपने श्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हो, मतलब सुखपूर्ण जो बातें कही हो, ये निरंतर मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंचाई तरंग उमगाने वाली अंतर उमड़ने वाली है। परंतु फिर आगे कहते हैं, किंतु निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वो कल्पित है। फिर आगे कहते हैं मनु, किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जीवन बहुत विवश है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। यह सब मैंने अपने जीवन के अनुभव से करके देखा और इसीलिए हम कह रहे हैं। उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, इस निष्कर्ष पर पहुंच के बता रहा हूँ, कह रहा हूँ अपने जीवन के अनुभव से कि मनुष्य अपने जीवन में नित नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है। सफलता कल्पित ये है, निराशाओं के बीच भी नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है। यह भी एक कह सकते हैं, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सफलता का वो कल्पित गे है। यह भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीवन है ये कल्पनाओं का घर है। आगे फिर कहते हैं मनु बच्चों कि किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का परिणाम निराशाजनक ही है, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है और अनिश्चित है, तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष सुख के साथ मृत्यु का वर्णन नहीं करना चाहता। अर्थात कहने का आशय यह है कि कोई भी मनुष्य मरने की इच्छा नहीं करता है। हमेशा हर व्यक्ति की इच्छा होती है जीवन जीने की और अच्छा जीवन जीने की। ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों मनु कह रहे हैं, किससे? श्रद्धा से। आइए बच्चों, इसमें देखिए कि श्रद्धा की जो बातों की जो विलासता है
विलासा विलास को बताकर कवि प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा को जो मुग्धा नायिका के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, मुग्धा नायिका के रूप में, कि जिसकी बातें सुनकर व्यक्ति मुग्ध हो जाए, आह्लादित हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए, अब मन में खुशी का एक लहर उमड़ पड़े। इस तरह से उन्होंने श्रद्धा को प्रस्तुत किया है इस श्रद्धा मनु के पाठ में बच्चों। तो आइए अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं कि ये यहाँ तक है, ये छंद है, यहाँ से शुरू है बच्चों। तो पहले हम इसके भाव यहाँ पर समझ लेते हैं। एक मिनट बच्चों, हाईलाइट कर दे। कहा आगंतुक ने ससने, कहा आगंतुक ने ससने हैं, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाम, जीतते मरकर जिसको वीर, जीतते हैं मरकर जिसको वीर, हार बैठे तुम जीवन का दाम, अरे तुम इतने हुए अधीर, कहा आगंतुक ने सासने हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, सो रहा आशा का आह्लाद। आइए बच्चों इसके भाव को समझते हैं। देखिए यहाँ पर अब मनु फिर इनके श्रद्धा फिर मनु को आगे समझाते हुए देखिए क्या कह रही हैं कि कर्मशील जो मनुष्य हैं, जो कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हुए मतलब उनको उत्साहित कर रही हैं। आगे फिर समझा रही उनकी निराशापूर्ण बातें सुनकर उनको दुख होता है और फिर वो उनको प्रेरणा देती हुई कर्मवीर की बातें बताती हुई आगे देखिए क्या समझाती हैं कि कहा आगंतुक ने सने साहस ने, सास ने कहा आगंतुक ने सास ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे हो जीवन का दाव, जिसे जीतते हैं मरकर जिसको वीर। तो बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं, मनु को की बात सुनकर आने वाले व्यक्ति हैं, आने वाले मानव अर्थात श्रद्धा ने साथ स्नेह के साथ, स्नेह भाव के साथ मनु से कहा है कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य खो बैठे हो हे मनु, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अपना धैर्य खो बैठे हो, अधीर अर्थात खो बैठे हो, इतने अधीर हो। और फिर आगे कहती हैं बच्चों कि अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम निराश हो चुके हो, जिसे कर्मशील और साहसी पुरुष जो होते हैं बड़े ही कठिन परिश्रम के आधार पर उसे प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात बहुत अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करके भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, जिसको तुम यूं ही निराशा में छोड़ चुके हो, जिस सफलता को तुम निराश होकर मन में निराशा की भावना लाके छोड़ चुके हो। बड़ा ही अच्छा संदेश है बच्चों, इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ हम चूंकि विद्यार्थी हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, तो हम आपको एक सीख देंगे कि आप कभी निराश ना होइएगा। आप सोचिएगा कि आप 10 मिनट जो निराश होकर बैठेंगे, उस 10 मिनट में आप पढ़िएगा, आप कुछ पढ़ लीजिएगा अपने विषय से संबंधित, और 10 मिनट निराश होने का भी समय देखिएगा दोनों में कितना अंतर है। बहुत अंतर मिलेगा बच्चों, आपको बहुत अंतर। यहाँ आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपने जो 10 मिनट सीखा, फिर अगला जो 10 मिनट सीखेंगे उसमें 20 मिनट आपने सीखने में खर्च कर दिया। और जब आपने नई चीज सीखा तो आपके अंदर जानकारी हुई, ज्ञान बढ़ा, और जब व्यक्ति के अंदर किसी चीज का जब ज्ञान बढ़ता है बच्चों, तब वो विश्वास उसका बढ़ जाता है, उसका आत्मबल बढ़ने लगता है। तो इसीलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। किसी कवि ने, महान नायक ने कहा है कि निराशा अज्ञानता पाप है। शायद ये अरस्तु ने कहा है बच्चों कि जो अज्ञानता है सबसे बड़ा पाप है, अर्थात हमको ज्ञान के प्रति सजग होना चाहिए, अर्थात हमको अपने संबंधित विषय को लेकर, ये नहीं ज्ञान का पूरा भंडार है, पूरा विश्व में ज्ञान का भंडार है बच्चों, आपके लिए क्या जरूरत है, बस उसी ज्ञान पे फोकस करके आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते जाइए। तो आइए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं और आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जो बचा हुआ है ये देखिए, इस पंक्ति का ही है।
इस छंद का है। देखिए बच्चों, हमें पूरा विश्वास है आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और प्रेरित होकर पढ़ाई में अपना मन लगाना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर कहती हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद। क्षणिक है, कैसा है ये? क्षणिक है। और अवसाद, ये जो दुख है ये क्षणिक है। तरल आकाश से भरा है, सो रहा आशा का आह्लाद। आगे फिर बच्चों क्या कह रही हैं मनु से? मनु को तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा आगे कहती हैं, क्योंकि तपस्वी के रूप में वहां पर मनु बैठे हैं, तो कह रही है कि तपस्या ही केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी ये जो मन स्थिति है वो क्षणिक है, क्षण मात्र के लिए, बहुत कम समय के लिए है। जीवन को प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरा पड़ा है ये जो हमारा जीवन है। जब हम इस पे गहराई से उतर के सोचेंगे, ज्यादा से समझेंगे, तो जीवन की जो प्रगति की अभिलाषा है, प्रगति की तो और जो बढ़ने वाली अभिलाषा, इच्छाएं हैं, अभिलाषा अर्थात इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उम्मीद हैं, और जो हमारे अंदर प्रसन्नता है, ये सब प्रसन्नता से भरा हुआ है, आशा अभिलाषा से भरा हुआ है। अतः तुम अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करो, अर्थात उत्साह पूर्वक जीवन जीने का प्रयत्न करो, प्रयास करो, आगे अपने आप को प्रेरित करो। यहाँ पर बच्चों श्रद्धा के द्वारा जो स्नेह पूर्वक मनु को प्रेरित किया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है। आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। इससे संबंधित हम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आपको करवाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल हम इतना पढ़ाते जा रहे हैं। पूरे जिम्मेदारी के साथ आप जुड़िए, देखिएगा आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलेगा बच्चों। आपको एग्जाम टाइम में इतना क्वेश्चन करा देंगे, विभिन्न जितने टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। चूंकि हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं बच्चों, इसलिए हम बहुत छोटा छोटा ये पढ़ाने के बाद इससे रिलेटिव क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा है, वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें ऑप्शन रहते हैं। तो और इससे जो लगो, ये समझ लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन है जो हम इसको पढ़ाने के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और उसके आगे जो एग्जाम, ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन को करवाएंगे। तो आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको देख लेते हैं पहले एक छंद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वह जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल, आहा उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं बच्चों कि प्रकृति ने प्राकृतिक छटा, कभी भी प्राकृतिक जो प्रकृति है, इसकी जो प्राकृतिक छटा है, ये कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। अर्थात अगर बासी मुरझाए हुए फूल पड़े हों तो उससे बगीचे में सुंदरता नहीं आएगी। वो जो पेड़ में लगा हुआ खिला फूल होता है बगीचे में, उसी से सुंदरता आती है। इनका कहने का आशय है। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों कि निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास प्रदान नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप जितना दुखी होंगे, आपकी अंतरात्मा में दुखी होगा, जब आप स्वयं दुखी रहेंगे, बताइए आप किसी और को सुख कैसे दे सकते हैं, खुश कैसे रख सकते हैं। आपके अंदर जितना भी दुख हो बच्चों, आपके चेहरे पर वो दुख झलकना नहीं चाहिए। हमेशा प्रसन्न चित्त चेहरा लेकर सामने रहे, माता पिता के सबके सामने, क्योंकि आपका दुख सुन के लोग सिर्फ मजा लेंगे, उसका आनंद लेंगे, उपहास करेंगे, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना कोई नया रास्ता दिखाएंगे। अगर नया रास्ता आपको ढूंढना है बच्चों, तो आप अपने अंतरात्मा में झांकिए, अपनी समस्याओं को, अपने निराशाओं को सुनिए, सोचिए, खुद से बातें कीजिए, अकेले बैठी स्वयं से बातें कीजिए, कुछ देर स्वयं से बातें किया कीजिए, सुनिए कि आपके अंदर क्या कमी है, आपका मन क्या चाहता है, आपका किसमें भलाई है, किस दिशा में आप जा रहे हैं। कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसको अपने आप अवलोकन कीजिए और वहीं पर इसको स्टॉप कीजिए। किसके कारण हो रहा है उसको वहीं से उसको छोड़ दीजिए, उस आदत को, उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को, उस स्थान को वहीं से त्याग दीजिए और अपने आप में एक सही दृढ़ संकल्प लेते हुए, चीजों को एक अच्छा कल्पना करते हुए, अपनी एक
अपने मस्तिष्क में एक अच्छा विचार बिठाते हुए कि हमको यहाँ पर इस परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। अच्छे अंक तो आएंगे बच्चों, अगर लगन से आप लगे रहेंगे तो अच्छे अंक तो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन उससे और भी आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको आपका जो ज्ञान है वो विस्तार होता चला जाएगा। और जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, बीए में, बीएससी, बीकॉम जो भी करेंगे, उसमें भी आपका ज्ञान विस्तार होता जब चला जाएगा, तो जब आप कभी भी किसी कंपटीशन में, आप कभी भी क्या, आप ये 12 के बाद कंपटीशन में बैठना ही है, और हमें लगता है कुछ बच्चे तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जितना भी कंपटीशन में आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे बच्चों, टीचर, डॉक्टर, जो भी क्षेत्र जितने सारे हैं, लेखपाल, कुछ भी है बच्चों, तो इसमें ये जो हिंदी है ना, ये आपका महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और उस समय इस हिंदी को लेकर ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा अगर आज से आप मजबूत रखेंगे, क्योंकि उस समय जब कंपटीशन होगा तो और अदर सब्जेक्ट होंगे जो आपके, वो ऑलरेडी इतने हार्ड होंगे। तो आप इसी हिंदी को पकड़े रहेंगे मजबूती से, आप एग्जाम के तैयारी के बहाने, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के बहाने ही अगर निरंतर पढ़ते रहेंगे तो नंबर तो अच्छा आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मजबूती आपका होता जाएगा ये प्लस पॉइंट होगा बच्चों। तो निराशाओं को दूर करते हुए आशा रूपी किरण अपने मन में, हृदय में, मस्तिष्क में जलाकर आगे बढ़ते रहिए। इसी कविता के माध्यम से ये क्या है, क्या नाम है, ये जयशंकर प्रसाद जी भी हमको भी उपदेश दे रहे हैं। आगे फिर कहते हैं, फूलों का हर्ष तो धूल में मिलकर काल कवलित होना ही हो सकता है। हर्ष नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको हर्ष नहीं, हर्ष मतलब तो खुशी होता है, यहाँ पर खुशी का आशय नहीं है। यहाँ पर होगा जो फूलों का जो औकात है, जो उनकी हर्ष है, वो क्या होगा, मतलब उनके साथ क्या होगा, वो तो धूल में मिल जाएंगे एक दिन। इसी प्रकार निस्तेज जो लोग होते हैं उनका भी जीवन सारहीन हो जाता है। ये संकेत हमको दे रहे हैं, उद्देश्य दे रहे हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी हमको क्या उद्देश्य दे रहे हैं कि हमको निस्तेज नहीं रहना है, आशावान, वीर और ओजपूर्ण और बहुत ही उत्साहपूर्वक पढ़ना, अपने अंदर उत्साह बनाए रखना है। कितना भी कष्ट रहे, हर कष्टों को आपने क्लास 10 में महादेवी वर्मा को पढ़ा होगा बच्चों, हिमालय से, कितना अच्छा उसमें संदेश दिया है। तो अब इसमें क्या दिया है बच्चों, निराश व्यक्तियों की जो बासी फूल से तुलना किया है, किसने, जयशंकर प्रसाद ने। निराशा लिए हुए व्यक्ति हैं उनकी तुलना किससे की है, तो बासी फूल से की है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है बच्चों कि ये जो जयशंकर प्रसाद ने ऐसे पंक्ति दे देंगे और इसमें कहेंगे कि बासी फूल को किससे तुलना किया है, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, हिमालय से, पशु पक्षी से, इस तरह से दे देंगे तो आपका टिक लगेगा कहां पर, व्यक्तियों से तुलना किया है इन्होंने। और फिर अब नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहां से प्रारंभ करते हैं। ये एक मिनट बच्चों, ये देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बच्चों, पर कोई बात नहीं, आप धैर्य बना के सुनते रहिएगा। अगर ये धैर्य बना के आप सुनते रह गए ना बच्चों, यहाँ आपने समय दे दिया तो फिर हमने तो आपको हर एक कदम पे मोटिवेट कर ही रहे हैं, समझा रहे हैं महत्व को, क्योंकि महत्व जानना बहुत जरूरी है बच्चों। पढ़ना तो है, अब जब तक हम उसके रीजन को नहीं जानेंगे तब तक उतने लगन से नहीं पढ़ पाएंगे, और जब लगन से नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो वही चीज को बार बार पढ़ते रहेंगे और चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए जब भी बैठें एकदम समय निकाल के पढ़िए, पूरा दिन दुनिया भूल जाइए, क्या है कुछ भी A to Z भूल जाइए, आप जो पढ़ रहे हैं बस उन्हीं को याद करिए, कल्पना में उन्हीं को लाइए और समझते जाइए। तो आइए बच्चों यहां पर देखते हैं, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा मंद, और कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, यही जड़ चेतन का आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म। अकेले तुम कैसे असहाय, अकेले तुम कैसे असहाय, जन कर सकते तुक्ष विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार, कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो आगे बच्चों देखिए, अब इसके भावों को हम लोग बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ समझते हैं।
यहाँ पर श्रद्धा निराशा पूर्ण, जो निराशा युक्त मनु हैं, उनमें आशा का संचार करने का बस प्रयास करती नहीं है, वो निरंतर प्रयास करती जा रही। पिछले जितनी पंक्तियों में आपने सुना है, ये आप देख ही रहे हैं कि मनु का भी निराशापूर्ण ही बातें संवाद हो रही हैं। तो इसमें देखिए श्रद्धा फिर आगे कहती हैं कि इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण हैं। सभी जड़ चेतन क्या है? प्रकृति बच्चों वैभव से भरा अमंद है, आनंद से परिपूर्ण है। और एक तुम हो कि निराशा का लबादा ओढ़कर बैठे हुए हो। देखो, विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण ये विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। ये जो हमारे पृथ्वी पर तमाम प्रकार की संपदाएं हैं, प्रकृति ने हमको दिया है। जल, पानी, वायु, फूल, पत्ती, फल, भोजन, ये सब कौन दे रहा है? प्रकृति दे रही है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। लेकिन तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। पृथ्वी ने हमें पानी दिया है, पृथ्वी ने हमें धरती दिया है, पृथ्वी ने हमें फल दिया है। जब तक हम कर्म करेंगे नहीं, परिश्रम नहीं करेंगे, पौधा नहीं लगाएंगे, और पौधा लगाने के बाद भी हम उसका देखभाल नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, कैसे हमको फल मिलेगा? हमने खेत में धान ऐसे फेंक आए हैं बिना परिश्रम के, क्या हमको चावल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको परिश्रम करके उसको जो भी उसमें क्रियाकलाप होता है, जोतना, निराना, जो भी कुछ होता है, बीज डालना, फिर बोना, ये सब निरंतर स्टेप बाय स्टेप क्रियाएं करते हुए, परिश्रम करते हुए तब हमको जाके चावल मिलता है। और चावल को भी सीधा नहीं खा सकते, उसमें भी हमको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। उसको साफ करना पड़ता है, बर्तन में रख के आग के ऊपर रखना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है चावल को, फिर वो तब के हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है। तो बच्चों, हमको तपना पड़ेगा। यहाँ पर संदेश ये दिया जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छा संदेश है बच्चों। आप देखिए, मार्केट में जाइए, मार्केट में जाइए, आपके आसपास ये क्या कहते हैं, भुट्टा मिल रहा होगा ना, मकई कहते हैं जिसको, बाली कहते हैं, गाँव में मिल रहा होगा। आप जाइए, कच्चा वाला भुट्टा ले लीजिए, और जो पका हुआ आग पे तप कर भुट्टा रखा हुआ, दोनों की कीमत पूछिएगा, कीमत अपने आप बढ़ जाता है बच्चों। ये हमें भुट्टे से सीखना चाहिए कि हमें अपनी कीमत बढ़ाना है तो अपने आप को तपाना पड़ेगा उसी भुट्टे के समान। तो इसमें भी लेखक समझाते हुए हमको, ये मनु उनको बताती हैं कि हमको अपने कठोर परिश्रम के द्वारा संपूर्ण प्रकृति का उपभोग मिल सकता है। हम भी सुख, वैभव, ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे फिर कहती हैं कि हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पूर्ण कर्मों के परिणाम स्वरूप, पूर्व जन्मों में जो पूर्ण कर्म है हमारे, कर्म का भोग, भोग का कर्म, जो पूर्व कर्म है हमारे, पुण्य कर्म है, उसके परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। अर्थात प्राकृतिक विभवों का उपभोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं धरती पर। आगामी जन्मों, आने वाले जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में सदकर्मों का संचय करते रहेंगे। आगे फिर कहती हैं मनु कि हमारी जो पुण्य है बच्चों, ये भारतीय संस्कृत का संदेश भी यही है। ये जो हमारी पुण्य है, ये भारतीय जो हमारे संस्कृत हैं, इसके संकेत भी यही कह रही हैं, यही सब कर ही रही हैं, यही संदेश दे रही हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का चेतन आनंद। तो कह रही, चिंता किए बिना मनुष्य को निरंतर सदकर्म करते रहना चाहिए। यह प्रकृति भी यही सब तो कर रही है। तभी तो जड़ वृक्ष की भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हैं। वृक्ष कैसे होते हैं? जड़ के समान एक जगह टिके रहते हैं। लेकिन ये हमारी प्रकृति ही तो है, जो वो भी एक चेतन मनुष्य के भांति तो हमें फल फूल देती है, ऑक्सीजन देती है, जिससे हम जीवित हैं, और फिर आगे आनंद का अनुभव करते हैं। और यही तो है जो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है बच्चों। फिर आगे कहती हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय, फिर आगे समझा रहे हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय हो, यजन कर सकते तुक्ष विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। फिर आगे समझा रही है बच्चों, बड़ा ही मनोरम दृश्य है, समझते हुए कौन पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आगे फिर कहती हैं श्रद्धा मनु से कि तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, फिर तुम अकेले इस भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो?
क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लो और उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो। तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अकेले यज्ञ नहीं किया जाता। फिर आगे कहती है कि तुम अपने आप को असहाय मानते हो। तुम्हारा ऐसा मानना तुम्हारी बहुत छोटी सोच को दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि तुम्हारी सोच जो है बहुत छोटी है। और जो तपस्वी तुमने इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जो जीवन से विरक्त कर लिया है, जीवन से मुक्त कर लिया, जीवन के सुख वैभव से अपने आप को अलग कर लिया है, वो ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर पा रहे हो। अर्थात ये आगे समझा रही है बच्चों कि मनु से कह रही है कि तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही नहीं बनाया, जबकि इस जीवन की जो सार्थकता है आत्मा को भूलकर पर केंद्रित करने में ही है। श्रद्धा के कहने का आशय ठीक यही है बच्चों, कि वो कह रही हैं कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरक्ति होकर यह तपस्वी जीवन चुना है, अर्थात तुम्हारा खुद का ही कल्याण हो, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो पर कल्याण के लिए जीवन को समर्पित करना चाहिए, उसी में तो उसका वास्तविक आत्म कल्याण निहित होता है। यही मनु बच्चों श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही हैं। अब आइए नेक्स्ट पंक्ति में चल रहे हैं बच्चों। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे, इसलिए बच्चों हमको थोड़ा सा विस्तार से बताना पड़ रहा है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चों। आपके पास समय का अभाव होगा तो आप इसको फास्ट मोड में करके सुन लीजिएगा, पर सुनिएगा अवश्य। आगे फिर कहती हैं मनु, समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वो बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर फूल, सुमन के खेलो सुंदर फूल। आगे फिर कहती हैं बच्चों कि समर्पण लो, क्या बता रही हैं? सजल संस्कृत, जल से युक्त सृष्टि जो है, ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि श्रद्धा जो है मानवता को समृद्ध बनाने के लिए, जो मानवता है हमारी उसको समृद्ध बनाने तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ही जो मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण की बात रखती हैं और सृष्टि का प्रवर्तक बनने का आग्रह कर रही हैं मनु से। तो देखिए बच्चों क्या समझा रही हैं, समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। देखिए बच्चों इसका भावार्थ समझ लीजिए। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मानव के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। आगे फिर कहती हैं कि तुम इसे स्वीकार करो, और मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व यही है कि मेरी यह सेवा भावना जो है जल मग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी, और इससे अस्तित्व खोती मानवता जो है, जो अस्तित्व अपना खो रही है मानवता, उसको एक नई दिशा मिल जाएगी। और आज से मेरा जो यह जीवन है तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का जो निर्णय है ये कभी नहीं बदलेगा, और आपके जीवन की जो पिछली बुराइयां अथवा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। फिर आगे कह रही हैं श्रद्धा का कहने का अर्थ यह है बच्चों कि ये कह रही हैं कि आज से पहले आप में चाहे जितनी बुराइयां अथवा दोष हों, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको अपना जीवन साथी बनाने का जो निर्णय ले लिया है, उसमें कभी भी कोई बदलाव अर्थात परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे कह रही हैं कि बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वो बेल।
विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल। कह रही हैं आगे श्रद्धा फिर मनु से कि अपना जो समर्पण है स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई फिर कह रही हैं कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करिए और स्वीकार करके इस सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखना पड़ेगा, हमको रखना ही पड़ेगा। इसीलिए जीवन मरण के इस मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन के तटस्थ बने रहे, जीवन से तटस्थ बने रहे, तो इस सृष्टि का यहीं पर अंत हो जाएगा। इसीलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगनी, अपनी पत्नी बनाकर इस मानव सृष्टि के बेल को आगे बढ़ाओ, अर्थात मानव सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करो, अर्थात मानव को हम लोग उत्पन्न करेंगे, करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर के खेला जाएगा, आनंदित रहा जाएगा, प्रसन्न रहा जाएगा, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियां रूपी जो सुगंध हो उसके महक से महक उठेंगे, प्रसन्न हो उठेंगे। यहाँ पर भाव ये है बच्चों कि जो पद तल में विगत विकार है, इसी पद तल में जो विगत विकार है बच्चों के द्वारा कवि ने भारतीय नारी के जीवन विधान को आदर्श को प्रस्तुत किया है बच्चों। यहाँ पर देखिए, भारतीय नारी जिसे एक बार अपना जीवन साथी बना लेती है ना, वो जीवन भर उनका साथ निभाती हैं। आप 90% ऐसा पाएंगे। 90% इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि 10% कुछ ऐसा कम ही है, पर 90% आप ऐसा पाएंगे। भले ही उनमें कितने भी दोष हों, पति में कितने भी दोष हों बच्चों, लेकिन श्रद्धा ने यह कहकर मनु को अपने सच्चे समर्पण का मतलब प्रमाण सिद्ध कर दिया। और इसी प्रकार आज की नारियां भी इसी तरह से हैं। अगर उनका विवाह हो रहा हो तो वो जिससे उनका विवाह होगा वो उनके पिछले दोषों को नहीं देखती हैं। और जो यहाँ पर श्रद्धा ने मनु से कहा है, वही भावना उनके अंदर भी होती है। आइए बच्चों देखिए, हम देख लेते हैं कि कितना अभी बचा हुआ है। ये बहुत थोड़ा सा रह गया बच्चों। देखिए, एक पंक्ति ये है और एक दो पंक्ति इसमें है, बस हम लोग लास्ट पंक्ति की ओर बढ़ रहे हैं आगे। धैर्य के साथ आप सुनते रहिए बच्चों, क्योंकि ये सुनना समझना बहुत जरूरी है। चीजें विस्तार से सुने रहेंगे तभी फिर आगे क्या होगा कि हमको इसका लाभ मिलेगा बच्चों। एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा हमको। ये आइए बच्चों, यहां से देखिए, अब इसमें अब भाव में उतरते हैं पहले। और ये क्या तुम सुनते नहीं, और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। ओ पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आगे देखिए बच्चों, इस पंक्ति में मनु के एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा फिर आगे उनके सम्मुख आत्मसमर्पण करती हैं और कहती हैं कि आत्मसमर्पण के उपरांत फिर श्रद्धा मनु को नए जीवन और मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा दे रही हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या कह रही है, पहले इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। और ये क्या तुम सुनते हो, और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। इस भाव को देखिए बच्चों, समझते हैं। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का वो कल्याणकारी वरदान सुना नहीं क्या, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। आगे फिर विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। फिर आगे कह रही हैं कि डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल वृद्धि।
पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी, सकल समृद्ध सकल समृद्ध। तो देखिए बच्चों, यहाँ फिर श्रद्धा कहती हैं कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख उपस्थित है, आपके सामने है। अर्थात आपका जो भविष्य है वो मंगलमय है, उज्जवल है। आपका जो जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ, जो आपका जीवन केंद्र है वो आकर्षण से भरा हुआ है। इसलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव आपके सम्मुख स्वयं में उपस्थित हो जाएंगे, अर्थात स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। आप बस प्रयास करिए आगे बढ़ने का, साहस के साथ, उत्साह के साथ, प्रेरणा के साथ आगे आइए बच्चों। अब यहाँ से हम लोग ये लास्ट एक पंक्ति और बचा हुआ है, भावों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। पटे सागर बिखरे गृह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्त अनिल भू जल में रहे न बंद। अनिल भू जल में रहे न बंद। आइए बच्चों, इसके भावों को फिर हम समझते हैं। यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम नवीन उत्साह से भरकर, ये देखिए, विधाता की कल्याणी श्रेष्ठ सफल हो इस भू तल पर पूर्ण। और पटे सागर बिखरे गृह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। तो कह रही हैं कि उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का वहन निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव जो सृष्टि है वो अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी का बच्चों पूर्णता को प्राप्त करे। किसको प्राप्त करे? इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे, अर्थात जो सृष्टि का सिस्टम है, व्यवस्था है प्रकृति का, वो प्राप्त कर सके। आगे फिर कहते हैं तुम्हारे सार्थक प्रयास और कठोर परिश्रम से ये उफनते समुद्र पट जाएंगे। पटे सागर, उफनते समुद्र तुम्हारे प्रयास से बच्चों। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा संदेश फिर दे रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि तुम्हारे प्रयास से श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती हैं कि तुम्हारे प्रयास से, परिश्रम से समुद्र पट जाएंगे। पटे सागर। देखिए बच्चों, ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे और महाविनाश बरपाने वाले ये ज्वालामुखियां क्या होंगी? चूर चूर हो जाएंगी और फिर सदैव के लिए शांत हो जाएंगी। कहने का आशय ये है बच्चों कि तुम एक दिन अपने कठोर परिश्रम और अनवरत प्रयास से, अनवरत अर्थात निरंतर प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। फिर आगे श्रद्धा कहती हैं कि उन्हें चिनगारी सदृश सादर्प और कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्त अनिल भू जल में रहे न बंद। आगे फिर श्रद्धा समझाती हुई कह रही हैं कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओगे तो सागर, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखियों जैसी जो ये आपदाएं हैं उन चिंगारी को पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई, आनंद मनाती हुई, दृष्ट गत होती हुई और आगे आज के बाद वायु, पृथ्वी, अनिल बच्चों, वायु, पृथ्वी, जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। अर्थात अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर मेहनत करते रहेंगे बच्चों, तो आपकी कीर्ति को कोई रोक नहीं पाएगा। आपके विकास को, आपके सुख, आने वाले दिन में जो सुख वैभव मिलेगा उससे कोई आपको वंचित नहीं कर पाएगा। ये भी संदेश इस पंक्ति के माध्यम से हमको जयशंकर प्रसाद जी दे रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। नेक्स्ट पंक्ति, और ये हमें लगता है हाँ ये लास्ट पंक्ति ही समझिए बच्चों। बड़ा ही सुंदर यहाँ से हमको संदेश मिला है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा इसको दो पार्ट में करते, छोटे छोटे पार्टों में करके ये देखिए, यहाँ से थोड़ा समझते हैं पहले। जलधि के फूटे कितने उत्सव,
जलद के फूटे कितने उत्स दीप, दीप कच्छप डूबे उतराए रीब, दीप कच्छप डूबे उतराए। किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय, अभ्युदय का कर रही उपाय। यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है बच्चों कि तुमने जो प्रलय काल के समय को देखा है, इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप कच्छप आदि के सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में ये मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है ना, अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। और इसलिए श्रद्धा के कहने का मतलब ये है, समझा रही हैं कि मानवता जो महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है, आज तुम्हारी जीवन के असहाय होने की शंका बेकार ही है। आज तुम अपने जीवन को जो असहाय कर रहे हो, ये शंका व्यर्थ है, शंका को त्याग दो। फिर नेक्स्ट पंक्ति में देखिए बच्चों, यहाँ शक्ति के विद्युत कर्ण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। बच्चों अब ये देखिए लास्ट पंक्ति में हमको कितना सुंदर संदेश दे रही है। इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों अर्थात मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहेंगे तब तक ये शक्तिहीन बने रहेंगे। अर्थात जो कण हैं, अर्थात जो मानव रूपी मनुष्य स्त्री हैं, ये सब अलग अलग रहेंगे तो शक्तिहीन रहेंगे, किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। और जिस क्षण वे परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरता रहेगा तब तक वो शक्तिहीन बना रहेगा। किंतु यदि वो समन्वित हो जाए, एक हो जाए, तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट हो जाती है और मानव अपने पूर्ण विकसित रूप को प्रतिष्ठित हो जाएगा, मानवता। तो बच्चों यहाँ से आशा ये है, कभी हमको ये समझाना चाहते हैं कि हमें अपने जो कर्म है, कर्मण्यता है बच्चों, मेहनत है, परिश्रम है, इससे निरंतर लगे होना चाहिए, समन्वित होकर रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। जब तक हम ऐसे बिखरे बिखरे रहेंगे, परिवार में देखिए बहुत सारी बिखरता है, पति पत्नी में कितनी दूरियां रहती हैं कहीं कहीं पर, तो वहां पर क्या होती है, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। कोई भी उनको दबा सकता है, कोई भी दो बात कह के चला जाएगा। देखिए बच्चों, जब कोई शादी विवाह, जब बच्चों आप तो इंटर में हो, बड़े बच्चों में आ गए हो, मेच्योर हो, बातों को समझ रहे होगे। जब तक शादी नहीं हुई होती है, अकेले व्यक्ति रहता है तो इतना स्ट्रांग नहीं फील करता है, और जब शादी हो जाती तो दो शक्ति एक हो जाते हैं। अर्थात पति पत्नी को जो दो शक्तियां होती एक हो जाती है तो बोलने का, कुछ भी कार्य करने का, आगे बढ़ने का साहस हो जाता है। देखिए अगर अकेला व्यक्ति रहता है तो कहीं जाने से कतराता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो कहीं पर भी घूम आते हैं पूरे साहस के साथ, क्योंकि शक्ति जो होती है बच्चों डबल हो जाती है। तो हमको अच्छा जीवन बिताने के लिए, आगे आने वाला जीवन हमारा बड़ा ही सुखमय हो, इसके लिए हमको बच्चों इस कविता के हर पंक्ति में लगभग ये संदेश भी दिया गया, और हम भी आपको ये संदेश देते हैं कविता के माध्यम से कि आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा, निराश ना होइएगा किसी भी जैसे भी आपको कोई भी निराशा सूझे, तुरंत आप ये सोचिए कि जो हम निराश हो रहे हैं इस समय को कहाँ गंवा रहे हैं। हम जो जितना भी समय सोच विचार में गंवाएंगे ये हमारा व्यर्थ में जा रहा है। इससे अच्छा हम कुछ अध्ययन करें, अपना किताब उठा लें, यूट्यूब पे पढ़ें, चीजें अपने सब्जेक्ट से संबंधित चीजें ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा बच्चों, क्योंकि आपका परीक्षा नजदीक है। अब जब मोबाइल बच्चों के हाथ में होता है तो बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच समझ के साथ बच्चे यूट्यूब या मोबाइल का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा तो कहना यही है कि आप यूट्यूब का सही प्रयोग कीजिए। देखिए आप जब यूट्यूब आपके पास होता होगा, नेट होता होगा, आप देखते होंगे कितने गरीब कितने मतलब बहुत अभावग्रस्त लोग भी आगे बढ़ गए हैं अपने परिश्रम के दम पर, दृढ़ संकल्प होकर, सही दिशा को अपनाकर, गलत मार्गों को छोड़कर
बहुत आगे बढ़े हैं। तो बच्चों इसी मोटिवेशन शब्दों के साथ हम आज वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन जो आप ये धैर्यपूर्वक हमारे इस लेक्चर को सुने इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों, साहिर धन्यवाद है। आपका स्वागत करते हैं हम।